क्या सारे शौहर ऐसे होते हैं या सिर्फ मेरा शौहर ऐसा है? ये देखें, नहा के निकले और मियाँ जी का हसीन तौलिया और शर्ट बेड पर ऐसे ही बिखरी पड़ी है। और बाकी कमरे का हाल तो आप देख ही रहे हैं, हर चीज नीचे बिखरी पड़ी है। ये पहले थोड़ी सी आगे पड़ी हुई थी सटी, फिर इसको मेरा दिल किया तो मैंने पीछे टेबलों के साथ से जोड़ दिया और आगे वाली जगह खाली हो गई। चलें जी, अल्लाह का नाम लेके शुरू होते हैं और मियाँ जी के और बेटे के बिखरे हुए रायते को समेटने की कोशिश करते हैं। गन तो है ही है, लेकिन ये देखें जी, घर की चाबी और गाड़ी की चाबी दोनों नीचे पड़ी हुई हैं। बाद में जब कहीं जाना होता है तो पूरा घर ये चाबियां ढूंढ रहा होता है। पहले तो ये चाबियां हिफाजत से रखते हैं क्योंकि बाद में नाम मेरे ही लगना होता है। ये नहीं देखता कोई कि ये लाडले साहब अपने खिलौनों में शामिल कर देते हैं और घुमा देते हैं हर चीज़। पर्दा हटा के देखा तो बाहर मौसम बहुत ही हसीन हुआ था, पर खैर हमें क्या, हम तो घर ही रहते हैं ऐसे मौसम में। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जो ऐसे मौसम में फटाफट अपने घर वालों को तैयार करते हैं और कहते हैं चलो आज बाहर चलते हैं। मुझे लगा था दरवाजे पे खड़ा शायद बाहर चला जाए, पर नहीं, इसने कहा माँ इधर काम कर रही है तो मैं क्यों ना इसको तंग करूँ। अपना टप लेके आके बीच में बैठ गया। आज पता नहीं कैसा दिन था, जिस चीज़ को हाथ लगा रही थी वही फट रही थी, टूट रही थी। जैसे कि मियाँ जी के सराहने का कवर हाथ लगाते ही फट गया। और यहाँ मुझे तकिया उठाकर फिर कुछ याद आ गया। याद यही आया कि पिछले व्लॉग में जिस सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था तकियों का, पता नहीं क्यों वो सिस्टर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। खैर, तकियों को हम जो है नीचे ज़मीन पर रख के उसके ऊपर भी बैठ सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैं भी बैठ रही हूँ। इसको हम ज़मीन पर रख के इधर इसके ऊपर लेट भी सकते हैं, नीचे भी यूज़ हो सकता है, ऊपर भी यूज़ हो सकता है। ज़्यादातर मैं तो इस चीज़ पर यूज़ करती हूँ कि एक साइड पर तकिया होता है मेरे और एक साइड पर आगे बच्चा होता है, तो मैं पीछे तकिए को ही ज़्यादातर कलावे शलावे मार लेती हूँ। बाकी खरीदने की बात रही तो फोम वाले मैंने सजेस्ट किया था कि वो लें। दूसरी चीज़ ये रही, गद्दे को हाथ लगाया तो ये भी फट गया। पार्ट 1 में मैंने आपको साड़ियाँ और दूसरे कपड़े दिखाए थे, तो पार्ट 2 के लिए भी मुझे बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि हाँ जी दूसरे कपड़े भी दिखाओ। तो ये रहा जी पार्ट 2, टेची नंबर 2। इससे पहले कि मैं टेची निकाल के वो गन में जाती, पहले सोचा कि क्यों ना बेटे का गन समेटा जाए। ये जी सूटकेस खुल गया और ये देख सकते हैं आप, इसमें भी भरे लद्दे हुए कपड़े पड़े हुए हैं। बारी बारी मैं आपको दिखाऊंगी एक एक जोड़ा और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किसको कौन सा जोड़ा पसंद आया। इसमें से भी जो कोई अगर लेना चाहता है ना तो बेशक ले ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो जी पहला जोड़ा ये है, ये भी फ़्रॉक है, लॉन्ग फ्रॉक है। ये दुपट्टा और फ्रॉक मुझे रिसीव हुआ था, पता नहीं किस पेज से मैंने ऑर्डर किया था, और ये आई थिंक था 12,000 का। ये भी मैंने एक ही दफ़ा पहना है, वो भी अपनी कज़न के निकाह पे जब ऑर्डर करवाया था, उसके बाद नहीं पहना, अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है और उसको भी शायद 1-1.5 साल या 2 साल हो ही गए। और ये दुपट्टा इसका देखें, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। अब आते हैं जी ड्रेस 2 की तरफ, जो कि ये आप दुपट्टा देख सकते हैं, नेट का बना हुआ है, इस पर छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं और कढ़ाई हुई है एंड पे बॉर्डर पे थोड़ी थोड़ी सी। और ये भी एक लॉन्ग फ्रॉक है येलो कलर में, शलवार भी येलो है, फ्रॉक भी येलो है, लॉन्ग है। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। ये मुझे रिसीव हुआ था मेरी शादी के बाद, जो मेरी पहली ईद थी, तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए लेके आए थे। ट्राउज़र आपने देखा है जी कितना प्लेन सा है, सिंपल सा, और ये सूती फ्रॉक है। और फ्रॉक पे आप गले का डिज़ाइन देखें, इसका काम देखें, ये प्रेस नहीं हुए हुए सारे ड्रेसेस, वरना इनकी खूबसूरती मैं क्या ही कहूँ। अब देखें जी इसका बॉर्डर कितना खूबसूरत काम हुआ है, बिल्कुल स्मूथ सा, कोई वेट नहीं है, कढ़ाई हुई है, हल्की हल्की, घेरा भी सही है। और बस मुझे तो ऐसे फ्रॉक्स ही अच्छे लगते हैं। आप लोग अपना अपना मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा ड्रेस अच्छा लगे। अब आता है जी ये तीसरा ड्रेस। इसका ट्राउज़र आप देख सकते हैं, उस पर काम कितना खूबसूरत हुआ है, कढ़ाई हुई है। ये भी कोई पता नहीं 5-6 साल शायद हो गए हैं इस ड्रेस को भी। ये मैंने थोड़ा पहना है, मतलब 2 से 3 दफ़ा पहना है ये भी, पर भाई साहब इसका काम आज तक उसी तरह फ्रेश है। मैं कहती हूँ कोई मोती नहीं उतरा, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही है। ये आप शर्ट देख सकते हैं, अब इसका बाजू आप चेक करें, खाली बाजू पे इतना काम है, शर्ट तो आगे, फिर बैक इसकी बिल्कुल प्लेन है, मैं आपको बता दूँ पहले ही। पर आगे से तो ये यार उफ है, मैं कहती हूँ बस। जिन जिन ड्रेसेस का मुझे याद है कि मैंने कितने का लिया था, कहाँ से लिया था, कब लिया था, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जैसे कि ये ड्रेस मैंने लिया था अपनी शादी से पहले जन्नत मॉल से, कराची कंपनी से। मेरे ख्याल से इसकी प्राइस थी 8,000 या 8,500 समथिंग लाइक दैट, बाकी मुझे नहीं पता। और फिर सबसे बुरी चीज़ कपड़ों की ये होती है कि टिश्यू के दुपट्टे आ जाते हैं, जो ना तो सर पे टिकते हैं ना ही कंधे पे टिकते हैं, बस चला 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 करते रहते हैं। और यहाँ मेरे बेटे को आप देख सकते हैं, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे कि ये ड्रेस, वो भी समझ रहा था पता नहीं माँ क्या कर रही है मेरी। बच्चा भी कहता होगा कि मेरी माँ को पता नहीं रोज़ क्या हो जाता है, रोज़ फैशन शो खुला होता है हमारे कमरे में। अच्छा जी, फिर आता है ये चौथा ड्रेस। ये भी मैंने अपनी शादी के टाइम पे लिया था, जहाँ से मैंने वो रेड साड़ी ली थी। ये भी उसी शॉप से उसी टाइम लिया था। ये था पता नहीं 9,000 या 500 का, या फिर 7,500 का, इसी तरह इसका रेट था कुछ। पर भाई साहब ये बहुत ही हैवी ड्रेस था। मैंने उस टाइम शौक में ले तो लिया था, पर ये मैंने पहना भी एक ही दफ़ा जब मेरी कज़न की शादी हुई है। जिस शादी पर मैंने साड़ी पहनी थी उसी शादी पर मैंने ये ड्रेस भी पहना था, पर इसको संभालना
मेरे लिए मैं कहती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है ये वाला ड्रेस। इसका काम बहुत ही भारी था, पजामे पे भी और शर्ट पे भी। पजामा भी इसका इतना हैवी था पहन के, मतलब मुझसे मैं बार बार इसको ऊपर ही करती थी पूरी शादी में। बहुत हैवी काम हुआ था जिसकी वजह से बार बार लटक रहा था। ये दुपट्टा था, दुपट्टे पे भी वही काम हुआ था एक साइड पे, और दुपट्टा भी नहीं संभाला जा, तो ऊपर से था भी दुपट्टा टिशू का। ये देख सकते हैं आप इसका काम, हालांकि अभी तक खराब नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों ये ड्रेस मैंने लिया था। आज मैं सोचती हूँ कि मैंने गलती की है ये वाले पैसे ज़ाया करके। मतलब ये भाई साहब ना तो मुझे मोटा या भारी काम इस तरह पसंद है, पर पता नहीं है क्यों मैंने लिया था ड्रेस। ये देखें आप, इसका गला कितना हैवी है, कितने काम वाला है, और उसी तरह बॉर्डर पे भी काम हुआ है। मैंने तो सेफ्टी पिन लगा के ये गला रोकने की इतनी कोशिश की थी पूरी शादी में कि मैं क्या ही कहूँ, बस मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इस ड्रेस के लिए। है बहुत खूबसूरत, ये नहीं कहती कि प्यारा नहीं है। फिर आता है जी मेरा फेवरेट ड्रेस। इसका ट्राउजर बिल्कुल प्लेन है। ये भी तब का ड्रेस है जब मैंने वो पिंक वाला जो भी आपको पहले दिखाया था, ये भी मैंने उसी टाइम उस ड्रेस के साथ लिया था। पर बीच में ये सरकार आ गई थी, तो इसने कहा कि मैं क्यों वीडियो बनाने दूँ और मैं क्यों ना वीडियो में आऊँ। तो इसने कहा कि मामा कैमरा बंद करें, बाय बाय करें और बस खत्म करें काम, चले सोते हैं। फिर थोड़ी देर इसके साथ खेला, इसके साथ बातें चाहते कि इसको बुलाया पुसलाया ताकि मुझे काम अपना करने दे और खुद जाके खेले सुकून से। खैर मुझे ये तंग बिल्कुल भी नहीं करता, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। खैर उसको साइड पे कर फिर वापस आई अपने फैशन शो में। ये आप इसके बाजू देख सकते हैं शर्ट के, आप कितने खूबसूरत बाजू हैं यार। मतलब पता नहीं आप लोगों को पसंद आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मेरा ड्रेस ये वाला फेवरेट 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 है। इसकी बैक बिल्कुल ही प्लेन है, कोई काम नहीं हुआ, लेकिन भाई साहब इसका फ्रंट उफ मैं कहती हूँ कमाल का है यार। इन दोनों ड्रेसेस पे आगे ये डोरियाँ लगी हुई थी। ये भी जन्नत से लिया था मैंने उतनी प्राइस में, लेकिन इस ड्रेस की जो खास बात है ना वो इसका दुपट्टा है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। पहले आप ये शर्ट देखें, कितना खूबसूरत काम हुआ है इस पे भी। ये रहा जी फुल ड्रेस, और ये मेरा सबसे पसंदीदा ड्रेस है भाई साहब। अगर पसंद आया हो आप लोग को तो मुझे ज़रूर बताना। और ये देखें इसका दुपट्टा, इसका बॉर्डर चेक करें दुपट्टे का, कितना खूबसूरत काम हुआ है। मुझे बहुत पसंद है ये वाला दुपट्टा। है ये भी टिशू का ही, लेकिन इसका काम भाई साहब मैं कहती हूँ कमाल का है। हाँ जी, फिर आता है मेरे सामने ये आखिरी ड्रेस। आखिरी ड्रेस क्यों है वो आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। पहले आप ये ड्रेस पूरा देखें। ये इसका प्लेन ट्राउज़र है वाइट कलर में, और ये देखें जी इस शर्ट पे इतने दाग लगे हुए थे जो मुझे बिल्कुल नहीं पता वो कैसे लगे हैं, कब लगे हैं, क्योंकि ये ड्रेस मैं आज निकाल रही हूँ। एक दफ़ा मैंने स्टार्ट में एक दो दावतें हुई थी, उनमें ये एक दफ़ा पहना था, पर मुझे ये देख के इतना कोई दुख हुआ है कि मेरा इतना नया जोड़ा, इतना खूबसूरत काम वाला मेरे घर वाली तरफ से, मेरी माँ की तरफ से था, और ये इस तरह से ख़राब हुआ पड़ा था। खैर शर्ट आप देख सकते हैं कढ़ाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत कलर्स भी हैं और काम भी इतना प्यारा हुआ है, लेकिन भाई इस पर ये जो दाग लगे हुए हैं ना, ये मुझे नहीं पता कैसे साफ़ होंगे, पर इसको हम निकालते हैं बाहर, देखेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। दुपट्टा भी चेक कर लें जी, कितना खूबसूरत इस पर भी काम हुआ है। और ये देखें जी दुपट्टे पर भी दाग लगे हुए हैं, पता नहीं ये दाग कहाँ से लगे हैं, किस चीज़ के हैं, उतरेंगे नहीं उतरेंगे मैं कुछ नहीं कह सकती। और इसको देखकर मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था कि मेरा अगली ड्रेसेस दिखाने का या देखने का पहनने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। इस ड्रेस को ऐसे ख़राब देखकर मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था और व्लॉग आगे कंटिन्यू करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इसलिए यहीं पे व्लॉग एंड कर रही हूँ। और अगर आप लोग और ड्रेसेस देखना चाहते हैं तो पार्ट 3 के लिए मुझे कमेंट जरूर करना, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियोस देख के ऐसे मज़े ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अगला व्लॉग देखना चाहते हैं तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।